बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ज़ाहिर है जो मैंने थंबनेल पे लिखा है आप भी हैरान होंगे, लेकिन मैं चूँकि ऑन द रिकॉर्ड अब ये कह रहा हूँ, साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के एक साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी ने मुझसे रब्ता किया। आप यकीन जानिए जो जो बातें उन्होंने की मैं वो आपके सामने रखता हूँ, और बल्कि मुझे उन्होंने ख़ुद कहा कि नकवी साहब आप ये कौम के सामने रखें बातें। तो मुझे बड़ा दुख हुआ और बहुत इंकशाफात भी किए। मैं वो आपके सामने सारा बयान करता हूँ। उसके बाद उससे ऑनवर्ड भी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस किस्म की कैंपेन चल रही है। और दूसरा फिर सूरत हाल ये है कि आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठा लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हमजा शहबाज से कल तक गवर्नर या खुद हल्फ लें या किसी को मुकर्रर करें अपने नुमाइंदे को, वो हल्फ लें। अब मैं हैरान हूँ कि फिर मैं पढ़ रहा था कहीं कि जी गवर्नर साहब ने इफ्तार के बाद अपने आईनी कानूनी टीम को तलब कर लिया है। मुल्क की सूबे की सबसे बड़ी अदालत अदालत आलिया ने हुक्म दिया है। कल उनको बताया गया अदालत को, जी वो उन्होंने कहा कि जी जब हमने कहा था कि सदर साहब गवर्नर साहब से कहें या कोई और मुकर्रर करें तो उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया। तो जवाब मिला कि जी सदर साहब ने वज़ीर आज़म साहब से एडवाइस ली है। तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उन्होंने कहा कि एडवाइस लेने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें ये तो फैसला बड़ा क्लियर था। सदर साहब फौरी तौर पे किसी को मुकर्रर करते और वो हल्फ लेते। 25 दिन हो गए हैं, सबसे बड़ा सूबा बग़ैर किसी चीफ एग्जेक्टिव के और बग़ैर हुकूमत के चल रहा है। ये किधर कानून में लिखा है, आप मुझे वो शिक दिखा दें। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ, अफसोस भी है कि पीटीआई एक ऐसा नासूर बन चुकी है मुल्क के लिए। और ये कसूर किनका है इसमें चले बहस में नहीं जाते, लेकिन मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त कहते भी हैं कि जी नकवी साहब ये कसूर तो है उन लोगों का कि जिन्होंने इस नासूर को हम पर मुसल्लत किया था। मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप ऐसे नासूर को, ऐसी बलाओं को मुल्क पर मुसल्लत करें तो फिर उसका अंजाम यही होता है। मुल्क की अदालतें कह रही हैं आप कानून तोड़ रहे हो। मुल्क की अदालतें कह रही हैं, अदालत आलिया, अदालत उज़्मा, वो कह रहे हैं आप कानून की, आइन की धज्जियां उड़ा रहे हो। आगे पीटीआई कह रही है कि जी नहीं, आप कौन होते हो। मतलब अदालत आलिया ने गवर्नर को कह दिया कि कल तक या हल्फ लो या अपने नुमाइंदे के ज़रिए लो। वो फिर उन्होंने एक इजलास बुला लिया है। तो ये माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है। इन बदमाशों को खुली छूट क्यों दी गई है, मैं तो हैरान हूँ। ना कोई हुकूमत कुछ कर रही है, न रियासती इदारे, न कुछ। पहले तो एक ट्वीट हो जाता था तो फ़ोन आ जाते थे, पहले तो इस तरीके से चलें। अब अगर मैं समझता हूँ कि रियासती इदारे, अच्छी बात है कि न्यूट्रल हो गए हैं, इनके पीछे कौन है, इनकी बदमाशी के पीछे ये बदमाशी इतनी क्यों कर रहे हैं। ये ना तो कोई अदालत को खातिर में ला रहे हैं, ना आइन को, ना कानून को। कासिम सूरी जैसा थर्ड क्लास बंदा उठता है जिसने पैरों के अंगूठों से भी बैलेट पेपर पे अंगूठे लगवाए और वो 2-2.5 साल तक स्टे पे चलता रहा। उस किस्म का घटिया और थर्ड क्लास बंदा भी उठ के आइन की धज्जियां उड़ा देता है और उसको शाबाश दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है कि इसने आइन शिकनी की है, वो कहता है मुझे इस आइन शिकनी पर फ़ख्र है। मत आप यहाँ आप अंदाज़ा कीजिए मुल्क किधर जा रहा है। वो चीमा साहब उमर चीमा जो गवर्नर हैं आजकल पंजाब के, वैसे तो वो गवर्नर हैं ही नहीं क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है। और वज़ीर आज़म ने कह दिया है सदर साहब को कि वो इसके उसकी बरतरफी के लिए हटा देना, लेकिन वो फिर भी ज़िद करके बैठे हैं। हर आइन और कानून की उन्होंने धज्जियां उड़ानी है। 4 दिन का गवर्नर है, ना किसी अदालत को खातिर में ला रहा है, ना कोई कानून की कदर है, ना आइन की कदर है। वो बदमाशी करके बैठे हैं। तो ये समझ नहीं आती मुझे इस चीज़ की कि इनसे पूछने वाला कोई नहीं रह गया कोई। मैं अब क्या कहूँ,
साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब के मुआविन ख़ुसूसी ने मुझे फ़ोन किया। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, नाम भी बताता हूँ। यार मुझे यकीन करें कि उस वक़्त ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस मुझे इस बात पे हुआ कि उन्होंने बात की इब्तदा ही यहीं से की। उन्होंने कहा, नकवी साहब आप पीटीआई वालों को कहें, बड़े इल्तजा के लहजे में कहा कि मेरी माँ को गालियाँ न दें, मेरी माँ फौत हो गई है। अच्छा, इस बात में ना मुझे बड़ा दुख हुआ। और मुझे ये मुआविन ख़ुसूसी, मैं कोई मुनहरिफ MNAs की बात नहीं कर रहा। हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वज़ीर आज़म के मुशीर जो वज़ीर आज़म की कैबिनेट में थे, ठीक है ना। मैं सब बताता हूँ। मेरी माँ को गालियाँ न दें, वो बेचारी फौत हो गई हैं। अच्छा खैर, मुझे दुख तो बड़ा हुआ। मैंने कहा जी बिल्कुल, ये मैसेज तो मैं पहुँचा दूँगा अपने ZN न्यूज़ के तवस्सुत से, लेकिन चाहे माँ फौत हो गई हो या यार चाहे माँ जिंदा हो, माँ तो माँ होती है, माँ तो साजी होती है। ये किस तरह की तहजीब है? आप तनकीद करें, आप जितनी सख्त तनकीद कर सकते हैं करें, भले आप इल्ज़ाम लगाएं, आप हम पर इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, कभी लिफाफा तो कभी क्या, तो उसमें वो अल्लाह का और आपका मामला है, वो खुदावंद करीम आपसे निमट लेगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वो उसके यहाँ जब आप जाएंगे तो फिर उसके बाद 4 फुट जब कोई नीचे जाएगा ना, सारा हिसाब किताब होगा कि आपने किस तरीके से इल्ज़ाम, क्योंकि यहाँ तो कोई आइन और कानून है कोई नहीं ना। आप शहबाज गिल से कहें कि बाहर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना लंदन में या अमेरिका में, और सारे इल्ज़ामात इसी तरह के लगाएं, फिर भुगतें। ये बड़े सियाने हैं, वहाँ कुछ नहीं करते। चलें, आप इल्ज़ाम भी लगाएं, वो अल्लाह का और आपका मामला है, कानून और आइन तो यहाँ है कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप माँ बहन को गालियाँ देते हैं, ये कौन सी तहजीब है? ये किसने सिखाया है? ये किसने इस कौम की इस तरीके से नई नस्ल की तरबियत की है? उस शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने नई नस्ल की गालियों से तरबियत की है, नई नस्ल की नंगी तरबियत की है। हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, मुझे बहुत सारी बातें की मुआविन ख़ुसूसी ने। मैं सारी आपके बातें सामने रखता हूँ और फिर उनका नाम भी बताता हूँ, ठीक है ना। ज़रूर बताऊँगा नाम, बेफिक्र हो जाएं, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो मैं साथ ये भी बात करता जाऊँ क्योंकि बात चल पड़ी है। तो आदिल शाहज़ेब साहब बहुत ही धीमे मिजाज के इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, नरम मिजाज के हैं, कोई लहजे में तलखी सख्ती नहीं है। एक निजी टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, आप उनका प्रोग्राम भी सुने तो बड़ा धीमे मिजाज और बड़े नरम मिजाज के साथ। कितना टाइम हो गया, मतलब कितना मैं देख रहा हूँ उनके मुसलसल ट्वीट्स आ रहे हैं, उनके मुसलसल वो ट्वीट्स के जवाब में भी ट्वीट आ रहे हैं। लगता है ऐसे, यकीन करें वो बंदा बड़ा परेशान हो गया है। उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि बंदा होता है ज़्यादा सेंसिटिव ही होता है। मतलब अब मैं आपको बताऊँ ना, आप यकीन करें कि हमें रोज़ के हिसाब से ट्विटर पे, मुझे व्हाट्सएप पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ, और फेसबुक पे और जान से मारने की धमकियाँ, और मैं तुम्हारा घर जानता हूँ, और मैं घर के सामने रहता हूँ, और ये कुछ इस तरह की बातें करना, ठीक है ना। लेकिन वो होता है, हर इंसान का एक अपना वो है। तो वो उसको मैं देख रहा था, बेचारे को बहुत परेशान नज़र आ रहे थे वो आदिल शाहज़ेब साहब। ये क्या तरीक़ाकार है? कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। हमने सोचा कि जी ये हुकूमत आएगी तो FIA से कहेगी कि जी इस तरीके से आप इनका कोई इजाला करें। उसी तरीके से सहाफ़ियों को, वो हुकूमत में थे तब उन्होंने जलील किया हुआ था इदारों के ज़रिए, अब वो अपोजिशन में गए हैं तब उन्होंने जलील किया हुआ है अपने गुंडों के ज़रिए। तो सहाफ़ी उसी तरह से ही मजलूम है और उसी तरह से पिट रहा है। तो कोई स्टेट की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हुकूमत की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रियासती इदारे सहाफ़ी की कोई। मैं तो हैरान हूँ कि जो वज़ीर आज़म का साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी वो कह रहा है, नकवी साहब अपने तवस्सुत से बताएं कि ये मेरी माँ को गालियाँ न दें PTI वाले, क्योंकि मेरी माँ फौत हो गई है। यार मुझे यकीन करें रोना आ गया इस बात पे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके लोग, अब आपको मैं नाम तो मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन आपको अब समझ आना शुरू हो जाएगी कि मैं किन का तज़किरा कर रहा हूँ। कहते हैं कि PTI के वो लोग जिन्होंने मुजाहरे किए यहाँ मिडल ईस्ट में, UAE में, सऊदी अरब में, और वहाँ पे वो गिरफ़्तार हो गए हैं। ये मेरे लिए भी हैरान कुन बात थी। मुझे ये तो पता था कि गिरफ़्तारी हुई,
लेकिन वो बता रहे थे अभी तक वो गिरफ्तार हैं और उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदार वो रोना धोना इमरान खान के सामने नहीं कर रहे, वो मेरे सामने कर रहे हैं और मैं उनके लिए बात कर रहा हूं और मैं उनको छुड़वाने के लिए और उनको रिहा करवाने के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन ये फिर भी मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं मैं अपने ही खर्चे पर सऊदी अरब जा रहा हूं, मुझे किसी से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी जो है ना मिडिल ईस्ट में रहने वाले कोई तकरीबन 50 लाख लोग हैं पाकिस्तानी, उनके हकूक़ के लिए काम करता रहा। कहते हैं कि जनाब मैं जब ये था जहाँ पर इमरान खान साहब का मुआविन खसूसी बराए मिडिल ईस्ट बना, अब आपको समझ आ गई होगी मैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब की बात कर रहा हूँ। तो हाफिज़ साहब ने मुझे फ़ोन किया। हाफिज़ साहब ने कहा नकवी साहब आप ये बताएं, मैं सारी बातें बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब बात ये है कि मैं जब इमरान खान का मुआविन खसूसी नहीं था उस वक़्त मैं 11 मरतबा हो आया था, उससे पहले भी उस वक़्त को मुझे PTI ने दिया था। और वो कहते हैं कि आप ये पूछ लें इनसे, हल्फिया पूछें कि इमरान खान ने मुझे क्या दिया है और मैंने इमरान खान को क्या दिया है। कहते हैं मैंने कितना काम किया है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मुल्क की खातिर काम किया है और वही काम मैंने यहाँ पर भी। कहते हैं कि ये कल परसों से मुझे बहुत गालियाँ दे रहे हैं, 2-4 रोज़ से PTI वाले, और मेरी माँ को गालियाँ दे रहे हैं। और मुझे उन्होंने बताया कि बात ये मुझे उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लतीफ़ा भी सुनाया, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। मुझे उन्होंने बताया कि मैंने शहबाज साहब को यही मशवरा दिया था और उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और ज़ाहिर है फिर बाहर के जो ममालिक हैं वो कहते हैं कि इन लोगों को, मुझे ताहिर अशरफी साहब कह रहे थे हाफिज़ साहब, कि इन लोगों को PTI वालों को ना तो कोई मकामी हालात का अंदाज़ा है और ना ही कोई इंटरनेशनल खित्ते के हालात का अंदाज़ा है, इनको सिर्फ गालियाँ देनी आती हैं। और कहा मैंने, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, मैंने कहा हाफिज़ साहब पे कोई भी आप तनकीद करें, उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो, सियासी नज़रिए से, किसी को उनकी पर्सनल लाइफ से इख्तलाफ हो, कि यार वो एक भले आदमी हैं, मतलब वो बैलेंस्ड आदमी हैं। मैंने उनके यहाँ पे वो मुआविन खसूसी थे, मैंने कहा ना वो हुकूमतों की खुद ज़रूरत होते हैं, वो पाकिस्तान की ज़रूरत होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं और इस वजह से कि आगे उनके हालात मामलात बड़े अच्छे हैं और आगे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इन ताल्लुकात को वो ज़ाती नहीं बल्कि पाकिस्तान के मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जनाब बात ये है कि मैं तो जब ये यहाँ पर आया और मैं मुआविन खसूसी बना तो उसके बाद मैंने क्या क्या काम किया, इनसे ज़रा ख़ुद पता कर लें कि मैंने इनके लिए, पाकिस्तान के लिए क्या काम किया, इन्होंने मुझे उसका क्या दिया है, ये खुल के आएँ ये बताएं यहाँ पर। मुझे कहते हैं कि नकवी साहब असल में मसला ये है कि सिर्फ इनका कसूर नहीं है, ऐसे ही है। मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल रोज़े के साथ हूँ। आप, मैं चूँकि ऑन एयर कह रहा हूँ, मैंने नाम भी ले लिया है तो मैं किसी का नाम लेकर किसी की गलत बयानी नहीं कर सकता, वो इसकी अदरवाइज तरदीद कर सकते हैं। मुझे उन्होंने इजाज़त दी है कि बिल्कुल आप ये बता दें सबको। कहते हैं कि खान साहब को बहुत समझाते थे, खान साहब ये बात नहीं करने की, ये करने की है। खान साहब किसी की नहीं सुनते थे। खान साहब की गर्दन में एक सरिया था। उन्होंने मुझे यूँ कहा कि खान साहब यूँ करके ऊपर देखते थे और उनमें एक रौनक की सी कैफियत थी, जबकि शहबाज शरीफ साहब सीने पे हाथ रख के गर्दन झुका के बात सुनते हैं। और ये इस तरीके से कि जब वो इस तरह की आजिज़ी होती है तो फिर उसमें और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये मुझे ताहिर अशरफी साहब ने कहा है। उन्होंने कहा, मुझे वो जिस लतीफ़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब बात ये है, मैंने सोफरा की एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में, सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस में सदर साहब को इनवाइट कर लिया और वहाँ पे वो कहते हैं कि उन्होंने वो तकरीर की। पहले तो उन्होंने बादशाहों को नहीं छोड़ा, फिर बाद में वो यूरोप पे पड़ गए, तो बाद में वो हंसने लगे। वो बाद में यार क्या है आपके, पहले आप वो बादशाहों पे पड़ गए तो बाद में वो यूरोप को उन्होंने रगड़ दिया। तो मैंने कहा कि जी वो बात ये है कि हमारे यहाँ ना एक या तो मोहम्मद बिन कासिम है या सलाहुद्दीन अयूबी हैं, इसके अलावा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये जो एक रविश है ना, इस रविश को, इस बदतमीज़ी को, इस तूफ़ान बदतमीज़ी को अगर ना रोका गया तो मैं समझता हूँ ये जिस पर आप इल्ज़ाम लगा दें,
जिस पर चाहे वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपने उनकी इज्जत को तार तार किया। आपने आर्मी चीफ की इज्जत को तार तार किया, वाल चाकिंग तक की बाजवा ट्रेटर के नाम से। बाहर जनरल बाजवा मुर्दाबाद के नारे लगाए आपने, यहां पर लगाए, कोई वो नहीं है। और खान साहब बैठे बेफिक्र होके, किसी किस्म का, कुछ लोग कह रहे हैं अंदर के भी कि हम उनको समझा रहे हैं कि ऐसा ना करें, ये उल्टा पड़ जाएगा आप पर। लेकिन भाई इनके पीछे कौन है, क्या मसला है, ये इतनी बदमाशी क्यों कर रहे हैं? ये हुकूमत पाकिस्तान इनको इस बदमाशी से क्यों नहीं रोक रही? ये जिस पे चढ़ जाते हैं वो जनाब उन्होंने खुद लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये यही कहते थे जब नैब नियाजी गठजोड़ में सारा कुछ हुआ और नैब बार बार इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा था, तो खान साहब एक यानी कि अपने दलील के तौर पे कहते कि देखो नैब के चेयरमैन को तो इन्होंने खुद लगाया है ना, ठीक है ना। जब नैब के चेयरमैन को इन्होंने खुद लगाया है तो अब ये चीखते क्यों हैं? भाई इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को भी आपने खुद लगाया। वो आज भी खान साहब ने कहा है कि वो नून लीग का एजेंट है। आज इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने दौरान समात कहा है कि देखें, बाहर 5 बंदे जमा हों या 5 लाख बंदे जमा हों, हम प्रेशर नहीं लेंगे। याद रखो फैसला मेरिट पे आएगा। यही वो चीजें हैं जो इनको दफन कर रही हैं। यही वो चीज, भाई मैं आपको बताता हूं ना कि आप कहते हैं कि इतने केसेस, बहुत सारे लोग कहते हैं खुलने लगे हैं और ऐसे ये गिरदाब में आने लगे हैं कि इनको लग समझ जाएगी। मुझे तो अब ये खदशा होने लगा है कि ये हर एक चीज को तलपट करने के दरपे हैं, हर एक चीज का सत्यानाश करने के दरपे हैं। इनके पीछे कौन है? जो किरदार इनके पीछे भी हैं, उन बदनुमा किरदारों को भी सामने लाया जाए, इनको भी सामने लाया जाए, इनकी कानूनी और आईनी छतरोल की जाए, इनकी कानूनी और आईनी ठुकाई की जाए। ये राना सनाउल्लाह साहब, वजीर दाखिला साहब, सर आप किस चीज के इंतजार में हैं कि जब इतना इंतशार हो जाए, जब आपके कंट्रोल से चीजें निकल जाएं, जो उस तरीके से एक चीज यही काफी है कि किसी को इस तरीके से मां बहन की गालियां दे रहे हैं, किसी को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं, किसी को इस तरीके से अब आपको मैं एक बात बताऊं यार, मैं बड़ा हैरान हूं। मैं अब क्या कहूं, इसके मैं तो क्या कहूं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने राशिद मिन्हाज साहब की वीडियो लगाई, यही पीटीआई वालों ने। ये आप सुनेंगे ना, ये बगावत नहीं है मुल्क से तो क्या है? ये बिल्कुल जनाब 100% बदमाशी नहीं है तो और क्या है? उन्होंने एक वीडियो लगाई, मैं नहीं लगाना चाहता जहां पे वो वीडियो, ये चूंकि उम्रे पे जा रहे हैं सारे, राशिद मिन्हाज की, और सिर्फ साथ लिखा कि राशिद मिन्हाज को जब पता चला कि दुश्मन की टेरिटरी में जहाज जा रहा है तो उन्होंने गिरा दिया जहाज को। आज भी मुल्क के दुश्मन और गद्दार जा रहे हैं और आज भी किसी पायलट को वही तारीख दोहरानी होगी। ये क्या है? ये हम कहां जा रहे हैं? हम तो सिविल वार की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई नहीं देख पा रहा और उसकी आंखों का अपने का इलाज करे, ये इनके पीछे कौन है? ऐसे लोगों का इलाज क्यों नहीं किया जाता? इनकी मर्जी है जो कुछ करते रहें। मुझे याद है उन अदवार में कि मरियम नवाज साहबा जब 2 तकरीरें किया करती, एक दफा वो जेल से रिहा होके आई, अगली दफा उनका जुर्म कोई नहीं था, 2 से 3-4 जलसे किए, उसके बाद वो कश्मीर जाने लगी थी। वालिद से मुलाकात के लिए गई, उनको वालिद के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म उनका यह था कि उन्होंने जलसे किए 2-4, बस, और कुछ भी नहीं कहा। आज सारे इदारे क्या वो वाली बात है, सत्तू पी के सोए हुए हैं। आज किस चीज का इंतजार है भाई? हुकूमत बहुत नेक पाक बनने की कोशिश कर रही है। हम पे इंतकाम का किसी किस्म का कोई लेबल न लगे, हम पे ये ना इंतकामी कार्रवाई का न लगे। अल्लाह करे, अल्लाह माफ करे कि मुल्क जिस खाई में जा गिरे
और ये बदमाश जिस तरीके से भी मुल्क को जिस तरह के इंतशार के, ये अवाम को इंतशार पे उकसा रहे हैं, अवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ उकसा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं, इस तरह के नारे लगा, ये जो नारे लगे पाक फौज के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, इमरान खान ने मजम्मत की है इन नारों की? किसी और लीडर ने मजम्मत की है? नहीं की ना। यहां मालशिया पालशिया चैनल एयरवाई वो इनकी बदमाशी में बराबर का शरीक है, उसको कोई सबक नहीं पढ़ा रहा, उसे टैक्स का नोटिस कोई नहीं दे रहा कि जो अरबों रुपए का, ये कोई रॉकेट साइंस है? 10 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया, अब वो तो तकरीबन कैबिनेट भी मुकम्मल हो गई है, एफबीआर को क्यों नहीं कहते कि जनाब वो रिकॉर्ड निकालें? उनको नोटिस गया हुआ है ऑलरेडी और कोई नहीं पे किया, और अरबों रुपए का टैक्स हड़प करके बैठे हैं और साथ बदमाशी भी कर रहे हैं। वो इदारों को भी उसी तरीके से कोस रहे हैं, इदारों को भी उसी तरीके से ब्लेम कर रहे हैं, साथ ट्वीट भी उनके सारे अपना सियासी ट्रेंड्स भी चला रहे हैं, फेक न्यूज़ भी चला रहे हैं। ये किसने फेक न्यूज़ चलाई थी कि ये त्यारा जा रहा है वजारत खारजा का, ये 12 बंदे टोटल जा रहे हैं, टोटल को 12 के 13 बंदे हैं। इमरान खान साहब जब गए थे 2021 में 44 बंदे गए थे, 2019 में 39 बंदे गए थे। तो हर एक चीज में इनके मुंह पे जो है ना, यकीन करें थप्पड़ पड़ रहा है, उसके बावजूद भी इनकी बदमाशी नहीं जाती और उसके बावजूद भी इनको पूछने वाला कोई नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।